I'm so excited to do the second season of Brahmaraksha. It's been my favorite show because it has special effects, it has a great storyline, and while we play out the beast, we play out the beast in us also in the show. It's pulpy, it's fun, and it is very, very dramatic and very, very mass, and it's perfect for Indian television. I hope the audience love it like they loved it the last time. And I have my favorite actor in it, Pearly. It's so nice working with Z every time. I have an old relationship with him, and to do this show was coming back to my favorite genre on my favorite channel. So I'm so happy to see what we do this time with Brahm Rakshas too. चलिए अब आपको लिए चलते हैं निक्की शर्मा के पास, जो प्ले कर रही हैं कालिंदी का किरदार, जहां बड़े बड़ों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। आपको क्या लगता है, एक सीधी साधी लड़की इतने बड़े राक्षस का सामना अकेले कर पाएगी? Let's just say more to women power. जब परिवार और चाहने वालों की बात आती है, तो एक लड़की कुछ भी कर गुजरती है, जिन्हें वो अपना मानती है उनकी रक्षा करने के लिए। भूकंप हो, भूचाल हो, चाहे भले कोई राक्षस, जिनसे वो प्यार करती है, उन पर एक आंच तक नहीं आने देती। उसी तरह कालिंदी भी अपने परिवार और प्यार की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हाँ, मेरी किरदार कालिंदी एक सीधी सादी मामूली लड़की जरूर है, लेकिन उसका प्यार ही उसकी ताकत है, और मैं आपको दिखाऊंगी कि उस प्यार की ताकत के साथ एक बड़े से बड़े राक्षस को भी हराया जा सकता है। तो जानने के लिए कि मैं किन किन मुसीबतों का सामना करके अपने परिवार और प्यार की रक्षा करती हूँ, देखते रहिए ब्रह्म राक्षस, जाग उठा शैतान। थैंक यू सो मच कालिंदी, ये शो तो बहुत ही मजेदार होने वाला है एंड आई कैन नॉट वेट। मैंने तो अभी से अपने सारे आने वाले वीकेंड्स कंप्लीटली बुक कर दिए हैं ब्रह्म राक्षस के लिए। तो अब थोड़ा हमारे हीरो से बातचीत की जाए। चलिए तो जानते हैं उनके किरदार की कहानी उन्हीं की जुबानी। हाय गाइस, मेरा नाम पौलवी पुरी है और मेरे कैरेक्टर का नाम अंगद है। अंगद बहुत ही फ्लैम्बॉयंट, बहुत ही कैसनोवा तो नहीं कहूँगा, बट हाँ थोड़ा बहुत कैसनोवा जैसा लड़का है, जो हर किसी के साथ मस्ती करता रहता है, खुश रहता है, हैप्पी गो लकी है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है। वो जानता है कि उसे कब क्या करना है, कब क्या बोलना है, किसके साथ कैसे बिहेव करना है, वो हर चीज़ समझता है। एंड साइमल्टेनियसली वो अपनी ज़िंदगी को जीना भी जानता है। अपनी ज़िंदगी में हर एक दिन को अच्छी तरह यूज़ करना, यूटिलाइज करना, मेक द बेस्ट ऑफ इट कैसे करना है वो जानता है। मेरे कैरेक्टर के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे खास पसंद है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको भी बहुत पसंद आएंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जितने भी मैंने अभी तक कैरेक्टर्स किए हैं उन सबसे बहुत अलग है, सबसे ज़्यादा पसंद ये है। एंड साइमल्टेनियसली ये बहुत ही फन लविंग लड़का है, हंसाते रहने वाला, वन लाइनर्स देने वाला, सबको खुश रखने वाला, बुरा इंसान नहीं है, लेकिन हाँ मस्तीखोर है। Hi, Anuj. We'll start with the Q&A. We have a few questions for you from the media, which Priyanka will now ask you on behalf of the media. Hi, Nikki. Welcome to the press conference of our show, Brahma Rakshas 2. So, अभी कुछ सवाल है जो मीडिया से आए हैं जो मैं आपसे पूछूंगी। तो अभी हमारा पहला सवाल आपके लिए है योगिता जी से, जो पंजाब केसरी से है। तो उनका ये पूछना है कि क्योंकि ये आपका पहला सुपरनैचुरल शो है और आपका पहला लीड शो भी है, तो अब तक का ये सफर कैसे रहा है शूटिंग करते वक्त? अब तक का सफर हैज बीन बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग। 1 महीना हो गया हमें शूट करते हुए, एंड इतने सारे नए नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। एंड यू नो ऑल्सो क्योंकि मेरा पहला लाइक सुपरनैचुरल शो है, मैंने ये हमेशा मेंटेन किया था कि बहुत सी चीज़ें टेक्निकलिटी सीखने मिल रही है। साथ में वे डूइंग जंगल के सीन करते हैं या कुछ ऐसे सीन करते हैं जहाँ पे मुझे स्कूटी चलानी होती है, आई डोंट नो हाउ टू डू दैट। तो ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बन रहे हैं। सो इट्स अ लॉट ऑफ फन सेट पे इसको शूट करने में। अच्छा, चलो ये सुन के काफी अच्छा लगा है। अगला क्वेश्चन ये है श्वेता से, जो कि IWM बस से है। वो पूछना चाहते हैं कि हालांकि हमने नोटिस किया है कि इंस्टाग्राम पे काफी इंटरेस्टिंग फिल्टर जो है बना है ब्रह्म राक्षस 2 का, जहाँ पे लोग गेम खेल सकते हैं उससे। तो क्या आपने भी ये गेम खेला है और क्या लगता है आपको इस फिल्टर के बारे में? I
आए तो मतलब जब पहला फिल्टर आया, जब मुझे इसके बारे में पता चला, आई इमीडिएटली वेंट एंड आई स्टार्टेड। तो मुझे मैं पूरे टाइम यही कोशिश करी थी कि ज्यादा से ज्यादा मैं जा पाऊँ, बट आई थिंक माय हाईएस्ट स्कोर वाज 60। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो सच एन इंटरेस्टिंग स्टेप हैज बीन टेकन इसको प्रमोट करने के लिए। एंड आई थिंक मैंने कुछ लोगों को देखा जिनके 999 स्कोर तक वो पहुंच गए हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि लोग इसको ट्राई कर रहे हैं एंड इट्स वेरी यूनिक, बहुत यूनिक फीचर है ये। अच्छा, चलो अच्छा है ये सुन के। सोमा जी जो कि ग्रह शोभा से, वो आपसे पूछना चाहती है कि क्या आप सुपरनैचुरल बातों पे कितना विश्वास कर रखती हैं, एंड ऐसी कोई घटना है जो आपके साथ हुई हो जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? सुपरनैचुरल घटनाएं मेरे साथ तो कभी हुई नहीं है, बट यू नो आई मीन मैंने चीजें काफी सुनी हुई हैं, बट आई डोंट पर्सनली बिलीव इन, और मैंने कभी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया है। ज्यादातर तो मैं ऐसी, मतलब होता है मम्मा को इतना बोल देती हूँ मम्मा अंधेरा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है, बट उससे ज्यादा कभी यू नो हुआ नहीं है। आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड, टच वुड। अच्छा, चलो ये काफी अच्छी चीज है। अच्छा, तो हमारे साथ जो अगला सवाल ये है, विश्वबंधु पांडे जो कि राज एक्सप्रेस से है, वो ये पूछना चाहते हैं कि कालिंदी के रोल के लिए आप किस प्रकार की फिजिकल प्रिपरेशंस कर रही हैं, और कोई अगर डाइट है जो आप फॉलो कर रही हैं? कालिंदी इज बहुत ही ज्यादा नॉर्मल। वो लड़की, वो शायद जिम भी नहीं, उसके पास टाइम ही नहीं होता होगा जिम पे जाने का या अपनी डाइट पे ज्यादा ख्याल रखने का। बट शी इज यू नो she is somebody who's very pretty in her own way, so I try to maintain that। हम ज्यादा इसमें I can't work out too much, और I can't even क्या मैं बोलूँ, तो बस ये होता है because we are shooting for a lot of time, so I as Nikki I try to eat very healthy खाना या जो भी ताकि शूट पे प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हमें बहुत घंटे शूट करना पड़ता है। सो या अच्छा, अगला सवाल आपके लिए ये है जो भावना से है, जो कि पिंक विला से है। वो पूछना चाहती है कि जहाँ पे टेलीविजन पे इतने सारे हम सुपरनैचुरल शोज देख रहे हैं, तो ये ब्रह्म राक्षस का जो नया सीजन है वो कैसे स्टैंड आउट होगा? stand out, obviously it's like a different season altogether, and अब जो ब्रह्म राक्षस था उसका मोटिव ही बदल गया है। now it's not the same anymore। जैसे पहले रिवेंज लेना था या जो भी था, बट अब वो somehow कालिंदी की किस्मत जुड़ी हुई है ब्रह्म राक्षस से। हमें से किसी को नहीं पता कैसे, वो हमें शो देखना पड़ेगा जानने के लिए। बट इंटरेस्टिंग होगा कैसे कालिंदी अपनी जो अंगद से जो प्यार करती है वो यूज करते हुए शी इज गोइंग टू फाइट ब्रह्म राक्षस के अगेंस्ट। सो आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी आगे। अच्छा अच्छा, तो ऐसी अगर, तो हमारे साथ जो रूना है वो आपसे पूछना चाहती है, अगर कोई सुपरनैचुरल शक्ति आपको मिल, like can you repeat that again please? सवाल ये है कि अगर कोई आपको एक सुपरनैचुरल शक्ति मिल जाए, हाँ। तो वो क्या शक्ति होना जो चाहेंगे आप? मैं चाहूंगी कि मैं काफी जगह हो पाऊं एक ही समय। वो क्या सुपरनैचुरल शक्ति होगी ना? हाँ जी, तो अगर आपको कोई एक सुपरनैचुरल शक्ति चूज करनी होती तो वो क्या होती? बहुत सी जगहों पे मैं एक ही टाइम पे प्रेजेंट रह सकूं। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे भी, वहाँ पे भी, घर पे भी, हर जगह। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आप अगर कुछ चेंज करना चाहो अपनी लाइफ में या देश में, तो वो क्या चीज होगी? अपने लाइफ में, अपने देश में मैं एक्चुअली मैं तो ये नोटिस करती हूँ, आई वांट कि जो हमारी जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा काम के प्रति और थोड़ी सीरियस हो जाए और हार्ड वर्किंग हो जाए। बिकॉज आई फील दैट मैं कभी भी दोस्तों से बैठ के बातें होती तो मैं यही बोलती हूँ कि अभी ही समय है, जितना हार्ड वर्क करना है लाइफ में कर लो। आई थिंक वो आगे जाके देश को हेल्प करेगा उसकी प्रगति के लिए, राइट? काफी काफी अच्छा लगा ये सुन के। हम शायद 1 मिनट यहाँ पे रुक जाते हैं, जहाँ पे पर्ल हमारे साथ अभी कुछ सेकंड में ज्वाइन कर लेंगे। Priyanka, do we know where Pearl is right now, or how long is it realistically going to take him? I think he's joining in a minute. We are just checking.
I've already. Oh, great. Pearl is here. Yeah. Oh, fantastic. We see him now. Hi, welcome, Pearl. Proceed. Yeah. Please. Yeah. Hello, Nikki. Hello, everybody. How are you? Hi, Pearl. Welcome to the conference. ओके सो पर्ल, जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास कुछ सवाल है आपके लिए, मीडिया से जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। तो आपसे जो पहला सवाल है वो है अनामिका जी से, जो कि नवोदय टाइम से है, कि ये आपका थर्ड सुपरनैचुरल शो है, तो आपको इस जॉनर के बारे में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? इस जॉनर के बारे में ज्यादा अच्छा ये लगता है कि इसमें कुछ भी इजी नहीं होता है, वेरी डिफिकल्ट, समथिंग व्हिच इज एक्चुअली नॉट प्रेजेंट। अगर वो चाहे हम नाग नागिन की बात करें, राक्षस की बात करें, वेयरवुल्फ की बात करें, तो ये सारी चीजें इन जनरल हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंसीव आल्सो, टू कन्विंस योरसेल्फ एंड देन टू कन्विंस पीपल दैट इट इज देयर एंड यू हैव टू गेट स्कैर्ड ऑफ इट एंड व्हाटएवर इट इज डूइंग इट इज रियल। सो एक्टिंग पर्सपेक्टिव से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक एवरीबडी बिलीव इन समथिंग व्हिच इज नॉट रियल। हेलो कबड्डी, आवाज चली गई क्या मेरी? दोस्तों, Priyanka, यस सॉरी, ask your next question, please. हाँ जी। सो वी हैव अंजू फ्रॉम हरिभूमि, जो आपसे पूछना चाहती है कि अंगद का कैरेक्टर आपके लिए अर्लियर कैरेक्टर से कितना अलग है, एंड व्हाट इंट्रिग्ड यू टू रियली टेक अप दिस रोल? अंगद का कैरेक्टर मेरे लिए बाकी सारे कैरेक्टर से डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बिकॉज अभी तक जितने भी मैंने कैरेक्टर्स किए हैं वो सारे मोस्टली या तो गुड बॉय थे या तो बैड बॉय थे। जैसे मैं अभी अपने शो के बारे में बात करना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले नागिन में माहिर या जितने भी मैंने इससे पहले कैरेक्टर्स किए वो बहुत या तो सीधे साधे थे और या रघबीर जैसे थे, हु इज अ ड्रंकर्ड, कबीर सिंह जैसा स्टोरी था। ये ही इज अ वेरी फ्लैम्बॉयंट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर अंगद, जो बहुत इंटेलिजेंट है। ही इज लाइक अ प्लेबॉय आल्सो, वो फ्लर्ट करता है सारी लड़कियों के साथ, साइमल्टेनियसली वो अपना बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह हैंडल करता है। तो इसमें वो सारी क्वालिटीज हैं जो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो चाहते हैं कि उनमें हो। सो जिस तरीके से कैरेक्टर डिजाइन किया गया है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड साइमल्टेनियसली ही हैज समथिंग मिस्टीरियस अबाउट हिम। पता नहीं होता है कब कैसा रिएक्ट कर देगा। सो दैट इज वन थिंग व्हिच इज which makes him more interesting, and I feel ये बाकी सारे कैरेक्टर से बहुत अलग है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, हमारा जो अगला सवाल ये है कि जो भावना है जो पिंक विला से है, वो आपसे पूछना चाहती हैं कि इतने सारे सुपरनैचुरल शोज में ब्रह्म राक्षस 2 कैसे है, वो क्या नया चीज लाएगा कि ये सारे सुपरनैचुरल शोज में से कुछ अच्छा लगे? सी सारे सुपरनैचुरल शोज में तो हम बहुत सारे, ऐसे तो ट्वाइलाइट भी एक सुपरनैचुरल फिल्म है, बट ब्रह्म राक्षस डेफिनेटली कुछ अलग इसलिए लेके आएगा क्योंकि ये एक डिफरेंट स्टोरी है ऑल टुगेदर। जिस राक्षस के बारे में हम बात कर रहे हैं या जिस राक्षस के पास्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो अब तक ऐसा इससे पहले नहीं दिखाया गया। एंड एवरी सुपरनैचुरल स्टोरी हैज समथिंग डिफरेंट इंट्रिगिंग टू इट, एंड दिस वन I feel is very interesting because this is very different from all the other supernatural stories. Thank you so much, Pearl. That brings us really to the end of all the questions जो कि मीडिया से हमें मिले हैं, and we will now, right now, I think Anuj, you can take over. My only question is, have we covered all the questions that came in to us on chat? I can see a lot of questions from, say, Runa ji, and there is Jayashri. Ambala के बारे में क्या ख्याल है? How was the experience? Have we done any shoot, or do we have plans of doing any outdoor shoots? Pearl or Nikki, either of y'all can share this. Do we plan to go to Punjab or up north and shoot? ऐसा कोई प्लान है फिलहाल? हाँ, डेफिनेटली बहुत सारे प्लान्स हैं, और अगर हमारी बात सब लोग मान लें तो ये वाले प्लान सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी
ये कोविड की वजह से जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ये कम हो, लोग बाहर निकलना बंद कर दें, मास्क पहनना शुरू कर दें, सेफ रहना शुरू कर दें, तो ये वायरस हमारी दुनिया से चला जाए। एंड उसके बाद हम लोग डेफिनेटली चाहते हैं कि हम लोग बाहर जाके शूट करें, ऑडियंस को भी कुछ एक नया लोकेशन दिखाएं एंड क्रोमा से थोड़ा सा और बाहर निकलें। बट इसके लिए आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, वो प्लीज़ मेरे व्यूअर्स तक ये बात पहुंचाएं कि सेफ रहें, ठीक रहें। अगर ऐसा सब कुछ हो पाएगा तो डेफिनेटली वील गो आउटडोर एंड शूट। Great. Pearl, there's another question which has come in for you. क्या आपके साथ कभी कोई supernatural any experience where probably you were left wondering for an explanation कि ये क्या हुआ क्या exactly, या कोई भूतिया या thrilling experience of a slightly unexplained nature आपके साथ कभी हुआ, और या आप इसमें believe करते हैं कि ऐसे कुछ this realm exists? 100% I do. बेसिकली अगर मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं भी हुए होते तभी भी मैं बिलीव करता, बिकॉज वेयर देयर इज गॉड देयर इज इविल। जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी है, अदरवाइज भूख नहीं लगेगी तो खाने का भी मतलब कोई मन नहीं करेगा। तो इट्स जस्ट दैट एवरीथिंग हैज अ कॉन्ट्ररी पार्ट टू इट। एंड हियर जहाँ जैसे एक फिल्म के अंदर हीरो होता है तो विलन भी होता है, उसी तरीके से हमारे नेचर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इविल है। उनमें से एक ब्रह्म राक्षस है, उनमें से एक भूत है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम उसको सुपरनैचुरल बोलें या पैरानॉर्मल एक्टिविटी बोलें, इस तरीके की बहुत सारी चीजें मेरे साथ पहले भी हो चुकी हैं। एंड बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे को शौक भी है, मैं मतलब इन जनरल बड़ा एडवेंचरस हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ मुझे कोई बता देगा कि वहाँ पे भूत है तो मैं जरूर जाके देखता हूँ, है कि नहीं। तो मुझे अक्सर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज फील हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें फील हुई हैं जहाँ पे इविल बता देता है कि आई एम देयर। सो इट इज़ वेरी बैड। आप जो भी मुझे सुन रहे हैं या पढ़ेंगे इसके बाद, प्लीज़ ये चीज़ें मत कीजिएगा। दिस इज़ नॉट सेफ। यू शुड नॉट गो टू सच प्लेसेस विच इज़ हॉन्टेड और समथिंग लाइक दैट। बट डेफिनेटली वहाँ जाने के बाद आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस होती है जहाँ पे आपको रियलाइज़ होता है कि जो सारी बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो सब सच है, और ऑल दीज थिंग्स एग्जिस्ट। और इसीलिए हमको अपने अंदर के भगवान को, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को, अपने अंदर की उन सारी ताकतों को जो हमें भगवान से जोड़ती हैं हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, जिससे कि हम इन इविल से दूर रहें। और अगर थोड़ा सा उसको शॉर्ट करके देखें और बहुत सिंपल वर्ड्स में सोचें तो ये सारे इविल्स हमारे अंदर, जैसे जेलसी है, एंगर है, ये सारी चीजें भी हमारे इविल पावर से ही आती हैं। तो अगर हम अपनी इन सारी चीजों को भी कंट्रोल कर लेंगे तो वील बी मोर कनेक्टेड टू गॉड एंड हमारे से ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली दूर रहेंगी। Very well put, Pearl. I'll now ask both of you this question. How is it to work with Ekta ma'am? Nikki, you want to take that up first? Yeah, I am very excited. First experience, first lead show, Balaji ke saath. And I couldn't have asked for anything better. And like having a good co-star also on top of that. तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है सेट पे बालाजी के साथ काम करके एकदम। Pearl, आपको तो एकता ma'am has given us a bite where she says that the show has her favorite actor Pearly. Why don't you tell us a little more about your equation and relationship with Ekta ma'am? Yeah, Ekta ma'am is extremely sweet, extremely kind-hearted. I know her. Abhi to it's been a long, and this is my third show with Balaji. And apart from doing their shows, I love her as a person, as a human being. She's a sweetheart, and it's always a yes, yes, yes for her. मैं कभी भी मेरे दिमाग में कोई second thought भी नहीं आता. If it is her, I am always there. I always feel that there are few people in your life whom you can blindly trust and give credit to a lot of things, and simultaneously it's very important. See, बहुत सारे लोग हैं, achievers हैं, but she being a Padma Bhushan, she being the pioneer of the industry, she being handling more than 145 shows, web series, films and everything solely. She's so grounded and she's so nice. She's a very kind-hearted human, and I just want to thank her for being the way she is.
and I just want to thank her for considering me and loving me. And this name is given by her only, Pearly. Now a lot of people call me Pearly, so I love the name also. So I just want to thank her for everything, and I just want to say that I love you. That's really sweet, Pearl. On that happy note, guys, here's wishing all of us a great launch to the show Brahmarakshas. Fir Jaag Utha Shaitan. I think a lot of the media members will now, I can see a few more questions also coming in, but what we would do is connect you all individually to the actors. We have some of their time now. We will do telephonics and stuff like that. So while we sign off from here from the virtual Q&A, we will now focus on all the telephonics that have been lined up for both Pearl as well as Nikki. Thank you so much for joining us virtually. Now over to the telephonics that will take place. The PR team will be in touch with you. Thank you. Thank you so much for joining us today. Sorry everybody for being a little late. Mera call time 4 o'clock ka tha, but there was a confusion. That's why I was a little late. And generally I'm not late. But yeah, there was a little confusion, and I'm really sorry for kept you waiting. And I love you all. As Thank they you. say, yeah, all is well that ends well. All right. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bye.